ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। जैसे जो नाटक बनता है ना, तो उसमें अगर एक्टर बीमार पड़ गया तो उसकी जगह में दूसरे एक्टर को रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर जो एक बार जैसे इस जीवन में आए तो मेरे जगह में कोई और पार्ट नहीं बजा सकता है। बजा सकता है? नहीं। तो बाबा कहते हैं कि कुछ भी बदली नहीं हो सकता, कुछ अदला बदली नहीं हो सकती है। प्रश्न है, बुद्धिवान और दूरांदेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? उत्तर है, मूल वतन से लेकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है वह दूरांदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। मूल वतन से सूक्ष्म वतन, यहाँ तक कि ड्रामा के आदि मध्य अंत का गुह्य राज। एक जैसे कि एक बच्चा बीमार पड़ता है ना, तो उसकी बीमार में भी मतलब एक मनोरंजन है। लोग उसको बहुत प्यार से पालना देता है, बहुत प्यार करता है, फिर वो बच्चा ठीक हो जाता है। तो ये भी एक है ना, मनोरंजन का खेल चल रहा है। उसी तरह हमारे जीवन में परिस्थितियाँ केवल अच्छा होता जाए ना, तो अच्छा में ना आप फिर उलझ जाएंगे, बोलेंगे सब तो ठीक ही हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है ना, तो थोड़ा समाधान करने में उमंग उत्साह, तो जैसे 1 2 3 ही केवल पढ़ाएं बच्चों को तो मन नहीं लगेगा। 1 2 के बाद फिर बोलते हैं कि माइनस सीखो, प्लस सीखो, वही अंक रहता है ना, लेकिन बदल जाता है थोड़ा थोड़ा रूप। तो उसी तरह बाबा कहते हैं ना कि आदि मध्य अंत सब कुछ वही बच्चे समझ सकते हैं जो दूरांदेशी बच्चे, दूर की सोचने वाले हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है कि बीज और झाड़ कैसे कैसे आगे बढ़ता है। वह जानते हैं कि इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पाठ बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। ये जानती है आत्मा कि मुझे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। इसीलिए इस संगम पर ना हर तरह की परिस्थितियों को कैसे पार करना, हमें कैसे पार करना है? अचल अडोल अंगद की समान बनकर पार करना। और अचल अडोल भी नहीं, मतलब है ना, एक मनोरंजन की तरह पार करना है। हंसते खेलते अगर हो तो जाएगा जरूर, लेकिन अगर रो के पार करें, उदास होके पार करेंगे ना, तो विघ्न बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप स्थिरता से पार करें तो माया तो देखेगी ना, कि वो कहानी है ना कि जिसके घर में माया बोली हम परीक्षा लेंगे, तो सब्जी में नमक खूब डाल दी, सबको आके डाल दिया, लेकिन उस घर का जो मुखिया था वो खा लिया कि चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरे लोग आए, बोले कि जब पिता खा लिया तो बेटा क्यों नहीं खाएगा, वो भी खा लिया, बहुएं भी खा ली, कोई कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन से माया बोली इन लोगों को नहीं परास्त कर सकते, हरा नहीं सकते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में स्थूल सूक्ष्म हर तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, तो हमें बहुत स्थिरता से पार करना है। तो इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना। कलयुग तक क्यों बाबा बोल रहा ना, क्योंकि जो विघ्न है वो कलयुग का ही ना निशानी है। तो इसीलिए मुझे जब ज्ञान मिला ना, तो उस संगम पर हंसते खेलते हर चीज़ पार करना, मनोरंजन समझकर। तो कोई भी एक्टर बीच में वापस भी नहीं जा सकता। जब बोले ना कि हमको ले चलो, बहुत सारी परिस्थितियाँ आ रही हैं बाबा, विनाश हो जाए जल्दी जल्दी, आपके अनुसार नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं रहते सब कुछ अच्छे से खेलते हुए पार करेंगे तो मज़ा भी आएगा। गीत बजाए तूने रात गवाई सोई की, दिन गवाया खाई के, हीरे जैसा जन्म रे बंदे कैसे बिताना है, हीरे जैसा बन के बिताना है। ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना भी और समझा भी। कौड़ी जैसा नहीं रहना है, बोलना मुझे हीरे जैसा बन के करना है। अब इसमें कोई अच्छा राइट भी है तो रॉन्ग भी है। कौड़ी जैसा दिया बिताए तो और सब मनुष्य जन्म को बोल रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को कौड़ी जैसा बिताना है क्या? नहीं। सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता, दुख को भी आना जरूर है सुख में सिमरन करने का रिवाज ही नहीं सतयुग में, और कलयुग आना भी जरूर है। दुख हो तो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े ना, तो दुख कैसा हो गया?
दुख होगा तब तो बाबा को याद करेंगे, अब बाबा चमत्कार दिखाएगा। बाबा को ना बड़ा मज़ा आता है चमत्कार दिखाने में, है ना। तो इसीलिए विघन आता है, फिर बाबा को याद करते, बाबा तुम आ जाओ, तुम ही कर रहे हो बाबा, फिर बाबा कर देता है सब कुछ ठीक। तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे मुझे याद कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि पापा तुम ठीक करो। तो मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग तो सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं और संगम युग पर हर चीज़ पार कर रहे हैं। शांति धाम और सुख धाम दोनों जगह जाना है। तो पहले मुक्ति फिर जीवन मुक्ति। तो मुक्ति, हर चीज़ से मुक्ति होना है हमें, हर चीज़ से मुक्ति मतलब सब कुछ करते हुए भी ना उसके बोझ से भी मुक्त हो जाना है। जो बोझ अनुभव होता ना, मुझे करना पड़ता है, मैं ही कर सकता हूँ, इस चीज़ से भी बाबा मुक्ति दिला रहा है। तो इतना मतलब हल्का हो जाना है। शांति धाम, फिर घर जाएंगे मुक्ति धाम। वहाँ कोई पाठ नहीं बजाया जाता, सारा पाठ तो यहीं बजाया जाता है। एक्टर घर चले जाती हैं, वहाँ कोई पाठ नहीं बजाते, पाठ स्टेज पर बजाया जाता है ना। तो यह भी एक स्टेज है, बेहद का स्टेज है। जैसे हद का नाटक होता है वैसे यह बेहद का नाटक है। इसके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के और कोई नहीं समझा सकता। वास्तव में यह यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं। युद्ध मन में चलता ना, सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि अगर अंश मात्र भी देभान है तो ही युद्ध चलता है। अगर देभान नहीं है ना, ठीक है सब कुछ पार होते चल जाएगा, चलो करते चले जाएंगे, पार तो होना है ना। तो बाकी इसमें युद्ध आदि की कुछ है ही नहीं बात। युद्ध कहाँ किया जाता है, मारपीट किया जाता है क्या किसी से, मन बुद्धि में केवल चलता है। तो यात्रा भी अच्छा रहे, बाकी तो है याद। जितना बाबा को याद करे, अंदर में सोचे कि कहाँ मतलब माया किस रूप में, बहुत ऐसा विघ्न होता है ना जो आप दिखा नहीं सकते किसी को, जो किसी को आप बता नहीं सकते। बाहरी जो विघ्न है, जैसे अभी घर गिर गया तो वो तो सब दिख रहा ना, वो विघ्न बता सकते, लेकिन बहुत सूक्ष्म ऐसा विघ्न होता है जिसको आप बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, लेकिन वो रहता है बहुत बड़ा। और उसको ही पार करने में ना बहुत बच्चे क्या होते हैं ना कि गिर जाते हैं, क्या करें ऐसा हो रहा है। तो इसलिए बहुत सूक्ष्मता से अपने अंदर आत्म चिंतन करना है। तो याद करते करते फिर पावन भी बन जाओगे, यह यात्रा पूरी भी हो जाएगी, यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है। आप पवित्र तो कोई जा नहीं सकता है, अंश मात्र भी अगर आप पवित्रता है तो नहीं, तो माया तो हर तरह से बोलते ना फटकाएगी, उछलाएगी, लेकिन स्थिरता से करते चले जाना, जाओ जैसे रखो बाबा तुम्हारी मर्जी। तो अपने को आत्मा समझना है। मुझे आत्मा में सारे चक्र का पाठ समाया हुआ, ये भी अभी जो हो रहा है ये भी तो इस चक्र का पाठ चल रहा है ना, और हर कल्प होगा। फिर हम रोएं क्यों, या फिर बहुत अच्छा सुख मिल रहा तो हंसे क्यों। ना हंसना है ना रोना है, चुपचाप साक्षी होकर देखकर आनंद स्वरूप होकर चलना। लो देखते माया क्या क्या करती है। तभी वह पाठ पूरा हुआ। बाबा राय देते बहुत सहज, बच्चे मुझे याद करते रहो, चाहे जो भी परिस्थितियाँ, जो जानते हैं विघ्न जब आता है मतलब बारी रूप आता है तो भी ठीक उसमें उलझ जाते बच्चे, और अच्छा भी आता है तो भी उलझ जाते। वो 7 डेज कोर्स में होता है ना कि बहुत प्राप्ति हो रहा है, लोग उसमें फंस जाते, मतलब रुक जाते हैं। आप 10 लोग एक साथ चल रहे हैं ना, 10 लोग साथ चल रहे हैं ना, और बहुत ज़्यादा सुख की प्राप्ति होने लगी, आप थोड़ा सा उसमें रुक गए, आपसे जो 9 लोग हैं ना वो आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए हमें निरंतर बस उसमें उलझना नहीं है। इसीलिए बाबा कहते, बाप राय देते सहज, बहुत सहज मुझे याद करते रहो, बाकी बैठे तो यहाँ ही रह जाओगे, यहाँ ही हो, बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो। बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो, तुम पावन बन जाओगे। युद्ध कोई है नहीं, अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बस बनाना है। सतो प्रधान का मतलब है संपूर्ण आत्मिक स्थिति में रहना है, माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे। जमीन थोड़ी बदल जाएगी, जमीन बदलेगी क्या, जमीन सोने की थोड़ी हो जाएगी, जमीन मिट्टी की ही रहेगी ना। तो अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने,
और फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर हमको पति से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, कुछ भी नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बना दिया है। कितना ऊंचा मर्तबा पाते हो इस समझदारी से, कितना ऊंचा मर्तबा पाने वाले हैं। तो क्यों ना हम पार करते चले जाएं। तो वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंचे होते हैं, दास दासी भी। यहाँ का करोड़पति से अरबों खरबों पदमपति होता है। तो यहाँ के साहूकारों से वहाँ बहुत अमीर होते हैं। भल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु है तो भिखारी न यहाँ के। तो इनसे वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि बाबा को पहचानने का ज्ञान ही सबसे ऊंचा है। तो बाबा फर्क बतलाते हैं कि देखो कितना अंतर है। रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कहकर माथा जाकर टेकते हैं। बाप यहाँ आकर फिर तो फट से ऊंचा चढ़ा देते हैं। सेकंड की बात है ना, कैसे सुधरते और कैसे हम एकदम ऊंचे हो जाते हैं। तो अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। कौन सा नेत्र है? तीसरा, ज्ञान का तीसरा नेत्र। तो तुम बच्चे दुरानदेशी बन जाते हो ना, दूर की अब सोचने लगे हैं। हम लोग यहाँ की सोचते हैं ये हो जाए वो हो जाए, चलो ठीक है, जब तक रह रहे तो जो चीज़ करना है इस समय कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ में आसक्ति नहीं। जैसे बाहर वालों को देखेंगे ना, हमको ये बनाना है, ये करना है, 10 साल बाद का सारा स्वप्न अभी से देखते रहते हैं। और हम लोग देखते हैं कितना बड़ा स्वप्न, स्वप्न नहीं साकार में वो हर कल्प बजाते हैं, वो देख रहे हैं। तू पर मूल वतन से लेकर ड्रामा, सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है, इसीलिए हम लोग अब सत्यु का नज़ारा देख रहे हैं। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना, जो साक्षात्कार करते हैं, तो वो जाते हैं सतयुग में और फिर यहाँ आकर बताते वहाँ तो ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, क्या क्या देखा सब कुछ बताते हैं। बुद्धि में भरा हुआ है जो वर्णन करते हैं, मतलब बुद्धि क्लियर कर देता है बाबा। साक्षात्कार कोई सतयुग में कोई नहीं पहुंच जाता है, बस बुद्धि को क्लियर कर देता है जो अब सतयुग में करके आए हैं। आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं। यह फिर है बेहद की बातें। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्यांत का राज रहना चाहिए, जो सबके पास पहुंचाना है, जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल भी जाता है तो उसके बदले दूसरा आ जाता है। कोई बीमार हुआ तो उसके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। यह तो चैतन्य ड्रामा है, तो यहाँ पर जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। जो एक बार आ गया उसको बोलेंगे कि जाओ तुम दूसरा जन्म वाला पार्ट बजा के आओ, जब तक यहाँ दूसरा कोई बजा देगा तुम्हारा, ऐसा होगा? नहीं होगा। तुम जानते हो, बच्चे जानते हो, हम आत्मा हैं। यह शरीर रूपी चोला ले लिए जो पहनकर हम बहुरूपी पार्ट बजाते हैं। बहुरूपी पार्ट बजाते हैं कि नहीं? अभी मामी चाची काकी मम्मी पापा सब बन जाते हैं ना, बच्चे सब बन जाते हैं, साजन सजनी। तो नाम रूप देश फीचर बदलते जाते हैं, फिर तो बदलते जाते हैं। देखिए इसी जन्म में आप देखिए ना, बच्चा का कुछ और रहता है पार्ट, उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ कुछ और होता है, बदल जाता है ना। उसी तरह यहाँ पर आत्मा अनेक शरीर भी लेती है तो उसका नाम रूप पार्ट सब बदल जाता है। एक्टर को अपनी एक्ट का मालूम होता है कि मैं कौन हूँ। बाप बच्चों को यह सारा चक्र का राज समझाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नए सिरे से आकर पार्ट बजाते। यहाँ पर पूरा पार्ट बजा लिए, फिर शरीर छोड़े तो फिर दूसरे जन्म में पार्ट बजाएंगे। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बीज में भल नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। बाबा के पास सारा नॉलेज है, हम बच्चों को स्थिति नहीं है, इसीलिए समझाने में टाइम लगता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज झाड़ का राज है, सो भी जो बुद्धिमान है वही समझते हैं। सभी बच्चे अगर समझ जाए ना तो पुरुषार्थ भी बहुत तेज करने लग जाए और सब महाराजा महारानी बन जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है, इसकी उत्पत्ति पालना संहार कैसे होता है, इसीलिए त्रिमूर्ति दिखाया जाता है, समझाने के लिए। जैसे बच्चे को एप्पल दिखाकर बोला जाता है, देखो बेटा ये एप्पल है, उसी तरह ब्रह्मा विष्णु शंकर को एक सूक्ष्म रूप में दिखाकर बताया जाता है कि इनके द्वारा कार्य कराया जाता है। तो यह समझानी जो बाप देती हैं और कोई मनुष्य दे ना सके। तो जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसीलिए तुम सबको कहती हूँ यहाँ आकर समझो, यहाँ पर सबको आकर समझना है।
कोई कोई बहुत कट्टर भी होते हैं, विरोध करते हैं ना, बहुत कट्टर होते हैं, तो कहते हैं हमको कुछ नहीं सुनना है, आपका ज्ञान नहीं सुनना है, वो लोग विरोध करने के लिए केवल आते हैं। कोई तो फिर सुनते भी हैं, कोई लिटरेचर ले लेते हैं, कोई लेते नहीं है, कोई पढ़ने के लिए बुक ले लेते हैं, कोई बोलते नहीं नहीं सब नहीं लेना हमको पढ़ने के लिए, डायरेक्ट मना कर देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में कितना विशाल दूरांदेशी हो गई है ना, तीनों लोगों को तुम जान गए हो, मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी नहीं, बस वो साक्षात्कार के लिए बना है। मेन दुनिया क्या है, एक है मूल वतन और दूसरा धरती पर होता है। कनेक्शन सारा है मूल वतन और स्थूल वतन से, बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए बनाया जाता है, एक ऑफिस बनाया जाता है, जैसे संचालन करने के लिए एक ऑफिस बना दिया गया, वहाँ पर हम सब बच्चे भी जाते हैं, मीटिंग होता है बाबा के साथ कैसे क्या करना है, बस मीटिंग के लिए। जब दुनिया बन जाएगी तो ऑफिस को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती हैं पाठ बजाने। यह झाड़ सब धर्मों का नंबर वार होता है, यह मनुष्यों का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है, ये मनुष्यों का झाड़ बिल्कुल एक्यूरेट है, कुछ भी आगे पीछे हो ना सके। जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा में ये सब नूंधा हुआ, इसलिए मूंझना नहीं है, क्या हो रहा है, कैसे ठीक होगा, कब तक ठीक होगा, कभी मत सवाल करें, कब तक ठीक होगा, कैसे ठीक हो, नहीं सवाल करें। बस आपको देखना है कि मुझे अच्छे से अच्छा पाठ बजाना है और वो पाठ जरूर होगा। तो न आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती हैं, आत्माएं ब्रह्म तत्व में खड़ी होती हैं, जैसे स्टार आकाश में खड़े हैं। यह स्टार्स तो दूर दूर हो, छोटे छोटे न देखने में नज़र आते, ऊपर में जब स्टार नज़र देखते हैं तो कितने दूर नज़र आते हैं, तो हैं बहुत बड़े, बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा रूप है, लेकिन दूर से देखते हैं तो स्टार भी छोटे छोटे नज़र आते हैं। लेकिन आत्मा तो है न छोटी होती है न बड़ी होती है, न विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में, बाबा कहता ना कि जैसे यहाँ दिखने में छोटी होती है स्टार और वहाँ ऊपर में जाएंगे ना तो वो बड़ा रूप में दिखता है, लेकिन आत्मा छोटी होती है ना बड़ी होती है, कि मतलब उसका एक ही साइज होता है, वो कभी बड़ा या छोटा, जैसे शरीर बड़ा हुआ फिर छोटा होता है, लेकिन आत्मा का साइज एक ही होता है। तो तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में जाते हो, ये स्टेज है कि हम ऊपर चढ़े फिर नीचे आए, लेकिन आत्मा ज्यों के त्यों रहती है। बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे, तब आयरन एज, अब आयरन एज में आ चुके हैं, कोई वैल्यू नहीं रह गई अब हमारी, भल माया की चमक कितनी भी हो, परंतु है ही रावण का गोल्डन एज, रावण का गोल्डन एज है ये। तो यहाँ पर कितना भी करोड़पति बन जाए, लेकिन क्या मान है वो, आज प्रधानमंत्री का मान है नहीं है, चाहेगा प्रजा जब मन तब उतार देती है। तो वह है ईश्वरीय गोल्डन एज, जहाँ पर कोई किसी को उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा, जो बात मत पूछो। क्या मनुष्य सोच रहे हैं बहुत अनाज होगा, आप देख रहे हैं कि कितना बारिश हो रहा है, कितना अचानक बारिश ही नहीं होगा, उसमें भी अनाज बर्बाद होगा। तो देखो उन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। हम बच्चों का प्लान है कि जल्दी से जल्दी हमारे अंदर की सारी बुराइयों का विनाश हो जाए, जल्दी जल्दी सारी कमी कमजोरियों का विनाश हो जाए, जल्दी से हम परफेक्ट बनकर घर चले जाए। यहाँ का इच्छा है कि यहाँ और अच्छा हो जाए, ये से ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, है किसी का नहीं। तो बाप कहते मेरा प्लान है पुरानी दुनिया को नया बनाना, तुम्हारा भी एक ही प्लान है। जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते रहते हैं, श्रीमत देते रहते हैं, याद में रहने की मत भी देते हैं। मत अक्षर तो है ना श्रीमत, तो संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं, बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं। देखो भाषाएं तो ढेर है ना, इंटरप्रेटर भी होते हैं जो सुनकर फिर सुनाते हैं। बाबा कहते हैं ना, देखते हैं जैसे कि कोई ट्रांसलेट कर देता है ना, कोई दूसरा भाषा में नहीं जाना है, बताना है किसी को तो ट्रांसलेट करता है। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती, वो साधारण होती हैं। आजकल विलायत में भी इंग्लिश सीखते हैं, फिर यहाँ आने से इंग्लिश में बोलते रहती हैं। बहुत बच्चे जानते हैं यहाँ का भाषा जान रहे हैं, लेकिन फिर भी विलायत से आएंगे ना तो अपना भाषा वहाँ का भाषा यूज करते हैं। हिंदी बोल भी नहीं सकते, जो बचपन से रहे विदेश में तो वो बोल नहीं पाते हैं।
घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग जाते हैं। अब माँ को इंग्लिश आता नहीं है, वो बेचारी मूंझ पड़ती है, हम क्या जाने इंग्लिश से। तो फिर उनकी टूटी फूटी हिंदी सीखना पड़ता है जो बाहर विदेश से आते हैं। सतयुग में तो एक राज्य होगा, एक भाषा थी जो अब फिर से स्थापन हो रही है। अब एक भाषा अच्छा लगता है कि अनेक भाषा? कोई को बोलता है ना हम तो 4-5 भाषा जानते हैं, हाँ, लेकिन एक ही भाषा अच्छा लगता है ना, अपनापन की फीलिंग होती है एक भाषा से। तो हर 5000 वर्ष के बाद यह सृष्टि का चक्र फिरता है, सो तो बुद्धि में रखना चाहिए। अब एक बात को ही याद करना है, यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है, सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। कहाँ? मधुबन में देखते हैं, नहा धो के निकल जाते हैं चारों तरफ घूमने में। अंदर में यही याद रहे हम सब एक्टर्स हैं, लेकिन जानते हैं शांतिवन से भी अच्छा कहाँ लगता है? पांडव भवन में लगता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा दूरी नहीं है कहीं जाने होने का, वहाँ एकदम नज़दीक है। चारों 4 धाम सबसे मेन धाम यात्रा हो जाती है। और यहाँ पर मतलब बाजार हाट भी लोग दौड़ते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, वहाँ तो कोई बाजार है ही नहीं, तो अच्छा है। तो यह भी अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया है। हम सत्व प्रधान थे, यह बहुत खुशी की बात है ना हमारे लिए कि हम थे और फिर वही पा रहे हैं। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई लेकिन नहीं होती है, लेकिन हम लोग जो सुबह से वहाँ घूमते हैं मधुबन में, तो वो कमाई होती, क्योंकि योग तपस्या करते हैं। और यहाँ जो घूमने जाते हैं जैसे तीर्थ यात्रा करने गए, तो वहाँ कमाई हुआ क्या? वहाँ तो खान पान सब कुछ बाहर का खा रहे हैं, घूमना फिरना कर रहे हैं। वो भगवान के प्रति वो श्रद्धा नहीं। चलो कुछ देर के लिए जल चढ़ा दिए, उसके बाद चलो घूमने जाता है, कहाँ जाना है। तो तुम तो बहुत कमाई करते हो मधुबन में आकर कमाई करते हो। बुद्धि में चक्र भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियाँ बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताती हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती, क्या सही क्या गलत, अरे वहाँ भी ऐसा होता है, वहाँ भी ऐसा, बुद्धि खिटखिट करती है। लेकिन अगर आप सोचें कि बाबा में माया कितनी ज़बरदस्त है कि यहाँ भी किसी बच्चे को नहीं छोड़ती। हमें तो और शक्तिशाली बनना है, विचार सागर मंथन करना है। तो उन्हें ही माया तंग करती, जो अंदर में युद्ध करते, सही क्या गलत क्या, मतलब उलझ जाते हैं। हमें समाधान स्वरूप बनना, उलझना नहीं है। अंदर में ये विचार करो कि हमने ये चक्र कई बार लगाया और कैसे लगाया है। सतयुग में इतने जन्म लिए, नीचे उतरते आए, अब फिर सत्व प्रधान बनना है। बाबा ने कहा है बच्चे मुझे याद करो, सत्व प्रधान बन जाओ। कोई भी परिस्थिति में बाबा 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 करते रहे, बाबा मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, चलो ठीक है कर लेते हैं। परिस्थिति आया है, चलो उसको पार कर लेते हैं। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। माया की खिटखिट होने का कारण क्या है? आप माया से डायरेक्ट जाकर लड़ाई करना चाहते हैं। माया भी सर्वशक्तिमान है, हम लोग अभी सर्वशक्तिमान नहीं बने हैं। हाँ, टाइटल बाबा दे दिया है कि मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन है नहीं है। इसीलिए सामने से तो युद्ध नहीं करना है, युक्ति से युद्ध करना है माया से। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा फिर होगा। भले स्त्री पुरुष साथ जाते हो, हर एक को अपने सिरे मेहनत करनी है, अपना ऊंचा पद पाना है। पति पत्नी गए साथ में, अब क्या करे, पति ऐसे बोलते हैं। मधुबन में जाके पति पत्नी का वेशभूषा धारण करना, कुछ भी नहीं करना, तो आपकी कमाई भी क्या करते हैं, चट कर जाते हैं, है ना। तो इसीलिए वहाँ पर अपना अपना पुरुषार्थ करना है। अकेले में जाने में तो बहुत ही मजा है। पहली बार जब गए थे ना, तो युगल साथ में गए थे, तो बोलते थे यहाँ चलो, और उसी समय बाबा को संकल्प किए, बाबा इसके बाद हमको अकेले जाना है, तपस्या करने जाएंगे। घूमने के लिए तो इतना जगह गए, अब यहाँ भी घूमने ही जाएंगे तो क्या करेंगे। देखिए अब बच्चों को घुमाने ले जाना है, तो वो तो एक सेवा भाव से, क्योंकि हम लोग का तो घुमा हुआ है, तो वो तो सेवा भाव से, चलो ये बताना वो बताना, वो भी सेवा है, लेकिन अपना घूमने का तो नहीं रहा ना। तो इसी तरह बाबा कहता अकेले में जाना बहुत मज़ा है, मतलब हर पल बाबा और कुछ याद ही नहीं रहता है। तो अपने ही धुन में रहोगे, दूसरा साथ में होगा तो बुद्धि इधर उधर भागेगी, उसके कारण वो बोलेगा इधर चलो, आप बोलेंगे तपस्या करेंगे, और करें अगर करने लग जाएंगे तो खिटखिट होने लगता है।
तो बहुत सहज है अकेले करना। बगीचे आदि में सब जगह जाकर बैठ जाओ। इंजीनियर होगा तो उनका यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी चाहिए, ये करना है, मतलब वो भी एक सेवा भाव है। अगर कोई इंजीनियर होगा तो सोचेगा ना कि यहाँ पर ये कमी है, चलो ये ठीक कर दे, ये ठीक कर दे। बुद्धि में प्लान आ जाता अकेले रहने पर। तुम भी घर में बैठो तो बुद्धि उस तरफ लगी रहे, किस तरफ? सेवाओं की तरफ लगी रहे। भले घर में है लेकिन लगा रहे कि हम कैसे और सेवा करें, कैसे आगे बढ़े। तो यह आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है, बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनाना है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा पाने का। बच्चों को भी छोटेपन में ही बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। छोटे छोटे बच्चे जब माँ बाप ज्ञान में चलते हैं तो छोटे बच्चों को भी क्या करना, बचपन से ही ज्ञान देते जाना है। बचपन से ही बाबा बाबा करने लगा, ये भी उसकी प्राप्ति है कि बाबा बाबा कर रहा है। फिर थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी डालते जाएं तो अहो सौभाग्य। तो आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा ना सके। तुम्हारी यह भी जो आध्यात्मिक विद्या है यह तुमको बाप ही आकर पढ़ाते। उन स्कूलों से मिलती है जिस्मानी विद्या और वह है शास्त्रों की विद्या। 3 तरह की विद्या हो गई ना, एक हो गई शास्त्रों की विद्या, एक हो गई जिस्मानी विद्या, और हम लोग यहाँ क्या सीख रहे हैं? रूहानी विद्या। तो फिर है ये रूहानी विद्या जो तुमको भगवान सिखलाते हैं। इनका किसी को भी पता नहीं। इनको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो रूह आकर पढ़ाती है उनका कोई और नाम नहीं रखा जा सकता। शिव का कोई और नाम नहीं, वह स्वयं आकर पढ़ाती हैं। भगवानुवाद कहा जाता है। भगवान एक ही बार आकर इस समय आकर समझाते हैं। तुम इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वह शास्त्रों की विद्या एकदम अलग है। तुमको पता है कि नॉलेज एक जिस्मानी कॉलेज आदि की है, दूसरी आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, और तीसरी है रूहानी नॉलेज। यह भल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हैं, फिर भी उन्हों के पास शास्त्रों की बातें हैं। तुम्हारी है नॉलेज बिल्कुल अलग और सबसे श्रेष्ठ है। आत्मा की नॉलेज सबसे ऊंचा है। तो यह स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप है वही पढ़ाती हैं। उनकी महिमा क्या गाते हैं कि वो शांति का सागर है, सुख का सागर है। हर चीज़ का जो भी बोलते हैं उसका मतलब आनंद का, प्रेम का, पवित्रता का, सब कुछ का सागर है। कृष्ण की महिमा क्या है? वो स्वरूप है, स्वरूप है। गुण और अवगुण उसमें दोनों होते हैं। जो बोलते रहते हैं बाप की महिमा का भी यथार्थ रीति तुम जानते हो। इसीलिए कहते हैं ना कि कृष्ण की महिमा में गुण और अवगुण दोनों किया जाता है ना। चुराने का भी गुण अवगुण बता दिया जाता है, तो कल्याण करने का गुण भी बताया जाता है। तो वह तो सिर्फ तोते मुआफिक लेकिन गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जा समझते। तो बच्चों को बाबा राय देते रहते हैं अपनी उन्नति कैसे करो, कैसे अपने अंदर चिंतन करो, कैसे हम और आगे बढ़ें। फुर्सत करते रहोगे, पुरुषार्थ करते रहोगे तो फिर पक्का होता जाएगा। ऑफिस में काम करने समय भी यह स्मृति आएगी कि इसमें ईश्वर की स्मृति रहेगी। माया की स्मृति तो आधा कल्प चलती है। तो अभी बाप यथार्थ रीति समझाते हैं। अपने को देखो, हम क्या थे, अभी क्या बन गए और क्या बनना है। हम फिर बाबा ऐसा देवता बनाते हमको। तो यह भी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था, भारत में ही बाप आते हैं पाठ बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना, तुमको तो अब पवित्र जरूर बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आओगे। पिछाड़ी मतलब त्रेता के लास्ट में आ जाएंगे। चलो दासी का रोल मिल जाएगा तो फिर क्या सुख पाओगे? सुख मिलेगा? ज़्यादा नहीं मिलेगा। भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे नहीं। ये समझना है कि अगर ज्ञान धारण नहीं कर रहे हैं तो हम भक्ति अच्छे से नहीं किए हैं। समझ जाएंगे यह इतना उठाने वाला नहीं है। समझे तो समझ सकते हो। बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कोई बिरले निकलती हैं, लेकिन तुम्हें थकना नहीं है, थकना नहीं है, मेहनत करनी है। मेहनत बगैर कुछ मिलता नहीं है। तो प्रजा तो बनती है ना, अगर मेहनत कर रहे हैं सबको निकालने का तो प्रजा तो बन रही है ना। बाबा बच्चों की उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान करके एकांत में जाकर बैठकर चक्कर लगाओ, बैठ जाओ योग में।
चक्र भी लगाना है मन बुद्धि से और बैठ जाना योग में। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना अच्छा है, इसीलिए वहाँ पर कितना लोग चलते हैं, कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें। तो बाबा भी याद पड़ेगा, ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई हो जाएगी, यह सच्ची कमाई, यह वह कमाई पूरी हुई। अब फिर इस कमाई का चिंतन करो, वो कमाई पूरा हुआ तो फिर इस कमाई का चिंतन करो। जैसे कोई बिजनेस कर रहा तो बिजनेस के समय तो बिजनेस का चिंतन करेगा ना, तो बाबा कहते जब वो पूरा हो गया उसके बाद फिर तुम इसका चिंतन करो। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, बाबा को देखा हुआ है, सारी जीवन कहानी लिखते हैं ना। आज इतने बजे उठा, फिर ये किया, बाबा का डायरी सब कुछ लिखा हुआ है। समझते पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे, इसीलिए वो डायरियाँ लिखते थे ब्रह्मा बाबा। बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, बच्चों के लिए लिखते हैं, फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है, सतो प्रधान दुनिया से फिर राज्य लेना है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम राज्य लेते आए हैं, फिर गवाते भी आए हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब कुछ बैठा रहना चाहिए। यह नई दुनिया, नया धर्म, नई नॉलेज, इसीलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं बाबा, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। समय तुम्हारा पुरुषार्थ कराए नहीं, हमें पुरुषार्थ करना है। शरीर पर भरोसा है नहीं है। आजकल मौत बहुत इजी हो गया ना, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, चलते चलते बीमारी आ गया, तो वहाँ अमर लोक में ऐसी कोई मृत्यु नहीं होती है। यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते, इसीलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, कोई गारंटी नहीं है कि कितना समय हम रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, बुद्धि को ज्ञान में चिंतन करके बिजी रखने की आदत डालो। हमेशा चलाते रहना कि अभी हम जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्या वो बाप के समान है? तो क्या होगा, अपनी स्थिति और पावरफुल हो जाएगी। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करो। बाप को याद कर सच्ची कमाई जरूर करनी है। दूरांदेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है, विरोध नहीं करना है, साक्षी होकर देखने के लिए बाबा कहता है। वरदान मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। कोई भी आत्मा कैसी भी आ रही है, लेकिन हमें मधुरता से उसको पार करना है। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। इसीलिए बहुत प्यार से चलना है। अगर कोई कितना भी विरोधी हो ना, प्यार से वो भी पत्थर भी क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते मधुरता को धारण करो। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए तुम भरपूर कर दोगे। आज यही तो हो रहा है ना कि बहुत बच्चे मतलब अंदर में समझ रहे हैं कि क्या सही क्या गलत है, लेकिन फिर भी किसी से राय मशवरा करते तो उससे प्यार से बात कर लेना, तो उसको लगता है कि बहुत बड़ा शक्ति हमको मिल गया। तो ऐसी आत्माओं को हमें क्या करना है, उमंग उत्साह दिला देना है। तो 2 घड़ी की मीठी दृष्टि बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देता है। वो उसको पूरा विश्वास होता है कि नहीं हमको सही रास्ता मिल रहा है। तो आपके 2 मधुर बोल सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसीलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना है, सदा मीठा रहना और सभी को मीठा बनाना है। स्लोगन है, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाओगे। राजयुक्त मतलब सारे राजों को समझ जाओगे कि ये ड्रामा का राज क्या सिखाना चाहता है। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। श्रेष्ठ सेवा, एकदम साधारण सेवा नहीं, श्रेष्ठ रोज का काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अचानक कोई गेस्ट आ जाए, अचानक से कोई बेहद का सेवा सामने आ जाए, उसको कर लेना, ये बड़ी बात होती है। तो जब और सब संकल्प शांत हो जाएं, तो बस एक बाप को याद करो और अपने आप को देखो। इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है, तब संकल्प शक्ति जमा होती है
और योग पावरफुल हो जाता है। इसके लिए समाने की शक्ति भी रखो तो समेटने की भी शक्ति रखो। कोई भी बात बोला उसको समा लेना है, उसको विस्तार में नहीं लेना, वो ऐसा बोल दिया, वो ऐसा कर दिया, नहीं। और समेटने की भी शक्ति धारण करो। तो समेटने की शक्ति कि मेरा कोई भी नहीं है, ये बोलना समेटने की शक्ति तो नहीं है। आप सबको लेके चले, अंदर से बोले मैं और मेरा बाबा, तब कहेंगे समेटने की शक्ति। वो तो विरोध हो जाएगा कि नहीं, आपसे हमको कोई मतलब नहीं, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, हम आत्मा, हम तो बाबा के बन गए, आप तो बगुला हैं, आप तो क्या क्या बोला जाता है ना। ये बोलना सही है? आप रह रहे उन्हीं आत्माओं के साथ ना, बहुत प्यार से चलना है। सहन करने की शक्ति किसको धारण करना है? हम बच्चों को। तो संकल्पों पर फूल ब्रेक लगा दो। ये सब व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प है, उस पर ब्रेक लगाना है। ढीली मत होने दो, कोई कैसा भी कुछ कहे, लेकिन हमारे संकल्प ढीले ना हो। अगर 1 सेकंड के बजाय ज़्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर है, इसीलिए समा नहीं पा रहे हैं। हमें समाने की शक्ति भी रखनी है, समेटने की भी शक्ति रखनी है, सामना करने की भी शक्ति रखनी है। 8 शक्तियाँ एक विशेष शक्ति है, ये उसको अपने अंदर धारण करना है। तो माया कुछ भी वार कर नहीं सकती है। माया हार खाकर क्या हो जाएगी? हमारी अर्धांगिनी बन जाएगी, मतलब वो हमारी ऑर्डर पर चलेगी। ओम शांति।